कहानी का नाम रूपाली परी, तन्वी और चीनू चिड़िया का सुनहरा फूल। एक शांत हरे भरे मोहल्ले में तन्वी रहती थी। उसे प्रकृति से, खासकर फूलों और पेड़ों से बहुत लगाव था। उसके घर के पीछे एक पुराना रहस्यमय आम का बाग था। तन्वी को उस बाग में घूमना बहुत पसंद था। एक दोपहर जब तन्वी उस बाग में टहल रही थी तो उसे जमीन पर एक छोटा सुनहरा चिड़िया का पंख दिखाई दिया। वो पंख इतना चमक रहा था जैसे वो सोने का बना हो। तन्वी ने उत्सुकता से उस पंख को उठा लिया। ठीक उसी पल पेड़ों के बीच से एक हल्की चमकदार रोशनी आई और उसके सामने रूपाली नाम की एक सुंदर परी प्रकट हुई। रूपाली का पहनावा हरे पत्तों और बैंगनी फूलों से बना था। वो हवा में हल्की सी तैर रही थी। रूपाली परी ने धीरे से कहा, धन्यवाद, तुमने मेरा खोया हुआ पंख वापस कर दिया। तन्वी ने इतनी तेजस्वी परी को पहली बार देखा था, इसलिए वो बहुत हैरान थी। उसने उत्साह से पूछा, तुम कौन हो और ये पंख तुम्हारा है? रूपाली परी हंसी और बोली, मैं रूपाली हूँ, इस बाग की रक्षक परी। ये पंख मेरे जादुई पंखों का एक हिस्सा है। मैं अपने एक खास दोस्त की मदद करने के लिए नीचे उतरी थी, तभी ये पंख गिर गया। तुम्हारा दोस्त कौन है? तन्वी ने पूछा। रूपाली, वो है चीनू, एक छोटी समझदार चिड़िया। हम उसे प्यार से चामड़ी कहते हैं। अभी वो बहुत मुश्किल में है और मुझे उसकी मदद करनी है। रूपाली परी और तन्वी ने मिलकर चीनू को ढूंढा। चीनू एक टूटी हुई टहनी पर अकेली बैठी थी, बहुत उदास और डरी हुई। रूपाली ने तुरंत चिड़िया की भाषा में चीनू से बात की। चीनू ने बताया, जंगल के उस पार सुगंध नाम का एक बहुत दुर्लभ सुनहरा फूल है। वो फूल हम सभी पक्षियों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके परागकण खाने से हमारी आवाज़ में मिठास आती है और हम ज़्यादा सुरक्षित रहते हैं। लेकिन आज सुबह मैंने देखा कि एक मोटी काली जादुई जड़ उस फूल को चारों ओर से घेर कर उसका रस चूस रही है। अगर वो फूल सूख गया तो सभी पक्षियों के गाने बंद हो जाएंगे। तन्वी ये सुनकर बोली, हमें वो सुनहरा फूल बचाना ही होगा। पक्षियों के गाने बंद नहीं होने चाहिए। रूपाली परी चिंतित होकर बोली, लेकिन वो फूल जंगल के ऐसे हिस्से में है जहां जाने के लिए एक बहुत बड़ी काले जादू की दीवार है, जिसे पार करने के लिए बहुत शक्ति की जरूरत है। मेरे पंखों की शक्ति अब कम हो गई है। तन्वी, रूपाली परी और चिड़िया चीनू तीनों ने सुनहरा फूल बचाने के लिए जाने का फैसला किया। चीनू ने उन्हें झाड़ियों के बीच से छोटा रास्ता यानी शॉर्टकट दिखाया। रूपाली परी ने अपने जादू से उन्हें रास्ते में आने वाले कांटों और रुकावटों से बचाया। कुछ देर बाद उन्हें सामने एक गहरी बैंगनी रंग की धुंध जैसी दीवार दिखाई दी। तन्वी ने पहचान लिया, यही वो रुकावट है, लेकिन मुझे एक उपाय सूझा है। तन्वी ने अपने बैग से पानी की बोतल निकाली और वो रूपाली परी को दी। तन्वी को याद था कि उसकी दादी ने हमेशा कहा था कि प्यार और साफ पानी का स्पर्श बुरी शक्तियों को कमजोर कर देता है। रूपाली परी ने पानी की बोतल ली और उस पानी पर अपने जादुई पंखों का हल्का सा स्पर्श किया। वो पानी चमकने लगा। रूपाली ने वो पानी उस काली दीवार पर छिड़का। बस जैसे ही पानी दीवार पर पड़ा, वो दीवार पिघलने लगी और एक सुंदर चमकदार इंद्रधनुषी रंग में बदल गई। अब उनका रास्ता साफ हो गया। दीवार पार करके तीनों उस दुर्लभ सुनहरे फूल के पास पहुंचे। वो फूल वाकई बड़ा, सुनहरा और सुगंधित था, लेकिन एक मोटी काली जड़ उसे कसकर घेरे हुए थी और उसका रस चूस रही थी, जिससे फूल धीरे धीरे मुरझाने लगा था। चीनू ने तुरंत रूपाली को बताया कि जड़ को ठीक कहाँ से काटना है। रूपाली परी ने अपनी जादुई शक्ति का उपयोग करके उस जड़ को तोड़ने की कोशिश की, पर जड़ बहुत मजबूत थी। तभी तन्वी आगे बढ़ी। उसने अपने बैग में से एक छोटा नुकीला चाकू निकाला, जो वो पौधों की बेलें काटने के लिए साथ रखती थी, और धीरे से फूल को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाए बिना उस काली जड़ के सिरे पर सटीक वार किया। कट! जड़ टूट गई। रूपाली परी ने तुरंत अपने हाथों की चमकचमाती जादुई धूल उस फूल पर डाली। सुनहरा फूल तुरंत ताज़ा हो गया और पहले से कहीं अधिक तेजी से चमकने लगा। चीनू चिड़िया खुशी से गाने गाने लगी। रूपाली परी ने तन्वी का बहुत धन्यवाद किया। वो बोली, तन्वी, तुम्हारी हिम्मत और समझदारी बहुत बड़ी है। तुमने दोस्ती के लिए और इस बाग के लिए जो किया, वो जादू की शक्ति से भी महान है। उस दिन से उस बाग में रूपाली परी, तन्वी और चिड़िया चीनू की दोस्ती और भी गहरी हो गई। रूपाली परी ने तन्वी से वादा किया कि वो हमेशा उसकी देखभाल और बाग की देखभाल करेगी, और चीनू रोज सुबह उनके लिए सबसे मीठे गाने गाने लगी, जो उनके मन में हमेशा के लिए बस गए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। ऐसी ही प्यारी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन दबाइए।